देखिए, आज का जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार है, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। तो देखिए, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन-सा है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 3 बस्सी जो है, यह राजस्थान में काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। ठीक है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? और इसके अलावा जो है सालावास जोधपुर में है और ये जो है दरी निर्माण का कार्य होता है यहाँ पर। ठीक है? अगर पूछा जाए कि दरी निर्माण का कार्य कहाँ पर होता है, तो सालावास जोधपुर में। और इसके अलावा नाथद्वारा राजसमंद में तारकशी के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है? तारकशी के आभूषण नाथद्वारा राजसमंद में बनाए जाते हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, जिसका निर्माण 1623 ईस्वी का चित्रांकन है, और यह किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन है, ये कौन से व्यक्ति या कवि द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पुंडरीक, मीराबख्श, वीरजी, साहिब राम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का 1632 इसका जो चित्रांकन है, यह पुंडरीक द्वारा किया गया है। ठीक है? पुंडरीक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है? तो ये कारक हैं अक्षांशीय स्थिति और समुद्र से दूरी। ठीक है? ये दोनों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और जो प्रभावित राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता है, वो कारक हैं देशांतरीय स्थिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। निम्न में से किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं राय सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह, लोनकर्ण। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से वह शासक जिसके शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, यह शासक हैं अनूप सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, 1922 में गठित एजीजी हॉलैंड आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ठीक है? तो एजीजी हॉलैंड आयोग, तो देखिए इसका जो संबंध है, ठीक है, रॉबर्ट हॉलैंड से है। और इसका जो कौन से आंदोलन से संबंधित था? ठीक है? तो इसके ऑप्शन हैं बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, चित्तौड़गढ़ आंदोलन, सिक्कर आंदोलन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 1922 में गठित एजीजी हॉलैंड आयोग का जो संबंध है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और इसमें जो एजीजी के प्रमुख थे रॉबर्ट हॉलैंड, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय 1922 के समय गठित हुआ था। और इसमें से इन्होंने 33 कानून ख़त्म किए थे। कितने? 33 कानून ख़त्म किए थे। ठीक है? कानून क्या? कर ख़त्म किए थे, 33 कर को समाप्त किया था। ठीक है? ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? तो ये महाराजा थे महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए जब महाराजा फतेह सिंह थे तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो कुल कितने कर थे? ठीक है, तो 84 प्रकार के कर उस समय लागू थे। कितने? 84 प्रकार के कर। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा चक्रवात या मानसून है जिसके आने पर वर्षा नहीं होती है? ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है अरब सागरीय मानसून। तो इस अरब सागरीय मानसून जब आता है तो राजस्थान में वर्षा कम होती है। ठीक है, इसके बाद में है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो इस समय सर्वाधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ, तो इस समय सर्दियों में वर्षा होती है। जब ठंड का समय होता है तो उस समय वर्षा होती है, अगर पश्चिमी विक्षोभ से मानसून आता है तो। ठीक है, और देखिए लौटते हुए मानसून के समय राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये प्रश्न। ठीक है, वेश्याओं के चित्र व हाथीदांत पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए वेश्याओं के चित्र व हाथीदांत पर चित्रांकन कौन से शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वेश्याओं के चित्र व हाथीदांत पर चित्रांकन, ये कौन सी शैली की विशेषता है? तो यह अलवर शैली की विशेषता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस बार जो है बीएसटीसी के अंदर कम से कम आप मान लीजिए से 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो 7 लाख फॉर्म पर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और इस बार का जो पेपर है वो भी उसका लेवल भी बहुत ही हार्ड होगा। तो देखिए 7 लाख में से कम आप मान के चलिए कि 5.5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना है। इन 20 दिनों में, इन 20 दिनों के अंदर आपको हर उस प्लेटफॉर्म यानी कि सोशल मीडिया जहाँ से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समय देते हैं रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब शॉर्ट देखने में, तो आपको ये समय अपने पढ़ाई के अंदर लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए बीएसटीसी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2024 के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस इस बार एग्ज़ाम के अंदर करना होगा और इन 20 दिनों के अंदर ही करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो एग्ज़ाम तक आपको इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम तक आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित प्रश्न करेंगे इस चैनल पर हम, तो रोज़ाना इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। टिवारथा के अनुसार CAW जलवायु वाले ज़िले हैं। तो देखिए टिवारथा के अनुसार CAW जलवायु वाले ज़िले कौन से हैं? तो ये ज़िले हैं भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है। तो देखिए राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है 57.51 सेंटीमीटर।
ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट आप हमें इस नंबर पर इस व्हाट्सएप नंबर पर हम आप हमें मैसेज करिएगा। हम आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे जिसमें हम रोज़ाना टेस्ट क्विज़ करते हैं। ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करेंगे। तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। ठीक है? और एग्ज़ाम तक आपकी जो तैयारी है अच्छे लेवल तक ज़रूर होगी। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।